जीवन में ध्यान रखना, लोग कई बार कहते हैं कि धर्म बड़ा या बाकी चीजें, ध्यान रखना जीवन में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो धर्म है। दुनिया में हर एक समूह की, हर एक जनजाति की, हर एक व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से है। दुनिया के जितने देश हैं सबके अपने धर्म और धर्म से पहचान है। ये सब बरगलाने की बातें हैं कि साहब अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं, धर्म से ही पहचान है। हमारी पहचान है, हम सनातनी हैं, हमारी पहचान है। पहली पहचान ये है, बाकी सारी पहचान बाद में है। अगर आप ये कहें कि सबसे बड़ी पहचान मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर भी वेद ने बताया मनुष्य कैसा हो। अगर वो वैसा नहीं है तो फिर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य के वेश में भी, सुर के वेश में भी लोग असुरता में जी रहे हैं। जो मांसाहारी हैं, जो लोग मद्यपान करते हैं, वे कौन हैं? वे असुर हैं। सीधा दर्शन है, कोई सिंह थोड़ी निकल आते हैं कि ये राक्षस है, ये दैत्य है। प्रवृत्ति ही दैत्य बनाती है, प्रवृत्ति ही असुर बनाती है, प्रवृत्ति ही सुर बनाती है। और ये जीवन में प्रत्येक जीव के लिए जानना जरूरी है। आपकी प्रवृत्ति आपका परिचय है। ये एक शरीर की भाषा हो सकती है, लेकिन आप किस कमोडिटी से आते हैं, आप कहां से आते हैं, ये दर्शन बहुत बड़ा है। तो यही जीवन को समझने की बारीकी है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में बचा कैसे जाए? सभी और काम फैला है, सभी और माया फैली है। और कामना कैसी भी हो सकती है। एक संत चले जा रहे थे और वो, उनका दिव्य तेज था। उनके इस दिव्य तेज से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने अपनी साम्राज्य, अपनी कोठी, बड़ा नगर सेठ था। जब वो संत उस नगर में पहुंचे तो वो सेठ जी इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति छोड़ दी और बोला, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपका चेला बनना चाहता हूं। संत ने बहुत समझाया, बहुत पूछा, बहुत करा, लेकिन अंत में जाकर उसने कहा, जबरदस्ती नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो आपका चेला बनना है। और महाराज दर्शन ये आता है कि उसने सब छोड़ दिया, संत के साथ चलने लगा। उस संत के पास एक सुंदर कमंडल था। रास्ते में चलते चलते वो कहीं जंगल में रुके होंगे और उस जगह उन्होंने उस कमंडल को गाड़ के रखा था। और चलते हुए रास्ते में एक दिन वो उस जगह पहुंचे, दोनों चेला भी और गुरुजी भी। उन्होंने उस मिट्टी को खोदा, उसमें से वो कमंडल निकाला। कमंडल बड़ा दिव्य था, बहुत सुंदर था। जो व्यक्ति पूरी संपत्ति छोड़ के वैरागी हो गया था, वो उस कमंडल को देख के आनंद से भर गया। कितना सुंदर कमंडल है संत भगवान के पास, बड़ा सुंदर था। अब संत अपने हाथ में कमंडल लेके चलने लगे। कभी वो इधर रख देते, कभी उधर। उसकी नजर एक ही बात पर रहती, कमंडल टूट ना जाए। जो सब छोड़ आया है, ऐसे न जाने कितने कमंडल पैदा कर सकता था। वो उस कमंडल में अपने मस्तिष्क में बस एक कमंडल घूम रहा था और उसके मन में यह भी था कि काश ये मुझे कृपा करके कमंडल दे दे, ये कमंडलू मुझे मिल जाए। और संत जानते थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। चलती रही यात्रा, कई बार कमंडल इधर से उधर होता, अरे रुको रुको, कमंडल टूट जाएगा, मैं संभाल लेता हूं। कभी छाती से चिपका ले। संत कहला मुझे दो, फिर चलने लगे। वो जानबूझ के उसको इस तरीके से व्यवहार करते थे कमंडल से जैसे कुछ नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ था, सामने वाले के लिए। उसका हृदय उस कमंडल पे आ चुका था।
और एक दिन जब संत ने देखा कि अब इसका पूरा का पूरा चित्त कमंडल में है, तो उन्होंने एक दिन उस कमंडल को तोड़ दिया। और जो कमंडल टूटा वो बैठा फूट फूट के रोने लगा, ये क्या कर दिया आपने, कमंडल तोड़ दिया, कितना सुंदर कमंडल था, आप मुझे ही दे देते। बोला इसलिए तोड़ा है, तूने सब छोड़ा, सब छोड़ के तू मेरे साथ आया और फिर आकर इस कमंडल में लटक गया, फिर आकर तो इस कमंडल में भटक गया। उसे अपना अब उस बात का ज्ञान हुआ, रही है तो गड़बड़ हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि काम किसी भी रूप में तुम्हें पकड़ और जकड़ सकता है, लेकिन कब पकड़ और जकड़ नहीं सकता? कब? जब तुम्हारे हृदय में निरंतर राम नाम की माला चल रही हो। जब कामदेव को बोला, जब कामदेव को बोला कि तुम्हें इस कार्य को करना है, उसने कहा ठीक है जी हम करेंगे। और जब जब कामदेव ने अपने कार्य को करने की चेष्टा की, तो बताते हैं 2 घड़ी के लिए पूरी पृथ्वी पर उसका प्रभाव फैल गया। धरि न काहू धीर सब, सबके मन मन जिस हरे, जो राखी रघुवीर ते, उबरे ती काल मऊ। कामदेव का प्रभाव ऐसा फैला कि कोई न बच पाया। नदी, तालाब, लताएं, पताएं, पेड़, पक्षी, पौधे जो था वो सब उसके घेरे में आ गया। लेकिन बाबा लिखते हैं, कौन बचा? जो राखी रघुवीर ते, उबरे तिहि काल महु। उस प्रभाव से वो बच गए जो निरंतर राम नाम का मंथन अपने जीवन में कर रहे थे, जिनके जीवन में निरंतर राम नाम चल रहा था, वो बच गए, वो बच गए। अर्थात हृदय में अगर गोविंद की चर्चा, गोविंद का नाम निरंतर चल रहा है तो तुम्हें बचा लिया जाएगा, वरना ये किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ा, इसका काम ही पकड़ना है। और हमने सुना है काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। बात तो सही है, लेकिन ये स्वर्ग के पंथ भी हो सकते हैं, हो सकते। कैसे हो सकते हैं? काम अर्थात कामना, कामना हो गोविंद की ओर जाने की, कामना हो सत्कर्म करने की, कामना हो किसी गरीब का पेट भरने की, किसी के तन पर कपड़े पहनाने की, किसी गरीब कन्या के विवाह की, किसी गरीब बच्चे को एजुकेट करने की, स्कूल की फीस देने की, किसी तीर्थ को करने की, किसी कथा में जाने की, किसी सुंदर दिव्य कार्य को करने की कामना हो, तो बताओ ये कामना कैसी है? ये कामना अच्छी है? क्रोध, इस बात का क्रोध तुम्हें होना चाहिए कि मैं सत्कर्म क्यों नहीं कर रहा, मैं अच्छे कार्य क्यों नहीं कर रहा, मैं और बेहतर क्यों नहीं कर रहा हूं। इस बात का क्रोध कीजिए। मद, इस बात का कीजिए कि गोविंद ने शरीर दिया है, इसका उपयोग उसके लिए कर लिया जाए, उसकी कृपा हो गई। अगर हम चाहें तो हर एक चीज को संतुलित करके अपने उपयोग में ले सकते हैं। धतूरा है, कड़वा है, लेकिन औषधि बनती है। विपत्ति जीवन में हर इंसान के साथ है, लेकिन उन्हीं विपत्तियों में से रास्ता भी होता है। बस अंतर है, उस समय रोया ना जाए, सूझबूझ से काम किया जाए, और तब जीवन श्रेष्ठ और सुंदर हो जाता है, विशेष हो जाता है। तो
तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो राखी रघुबीर ते उबरे तिहि काल महू, जो परमात्मा के चरणों में अपने ध्यान को लगाए बैठा है वो काल से बच जाएगा। आदि शंकराचार्य ने बड़ा सूत्र दिया है, एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है। वो कहते हैं जलाशय में रहने वाली मछलियों को हम 4 प्रकार की मछलियों के रूप में देखते हैं। भाई जल में जो मछली रहती हैं उन्होंने 4 भागों में आदि शंकराचार्य ने बांट दिया, 1 2 3 4 तरह की मछलियां, और बोला 4 तरीके के जीव, मतलब हमको भी 4 भागों में बांट दिया। और सूत्र देखिए कितना सुंदर है। यहां इस दोहे का बिल्कुल सही सटीक दर्शन आप ले लेंगे इसमें। वो कहते हैं कि जब मछुआरा जाल लेकर जाता है तो मछुआरा जाल को लेके डोलता है और फिर जोर से फेंकता है और जाल पानी में गिरता है। लेकिन जहां मछुआरा खड़ा होता है वहां जाल नहीं गिरता, उससे दूर गिरता है। तो दर्शन क्या है? जो मछुआरे के पैरों के आसपास मछलियां हैं उन पर जाल का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जाल तो दूर फेंका गया है। जब जाल को फेंका जाता है तो ऐसे करके ऐसे फेंका जाता है। तो जो उसके पैरों के पास की मछलियां हैं, जो उसके निकट की मछलियां हैं, उन पर जाल नहीं गिरता। पहला दर्शन, जो गोविंद के चरणों की सेवा में निरंतर उनके आसपास है, अपने गुरु गोविंद के निकट हैं, उन पर माया के जाल का प्रभाव नहीं पड़ता। पहला दर्शन। फिर वो कहते हैं जब जाल गिरता है तो कुछ मछलियां जाल गिरते से ही भाग जाती हैं। ये वो लोग हैं जो कभी कभी सत्संग में आकर थोड़ा बहुत ज्ञान तो ले ही गए, या किसी सत्संगी के साथ हैं, या दादी जी कथा सुन रही हैं तो घर में कानों में थोड़ी बहुत कथा पड़ रही है, माता जी कथा सुन रही हैं तो थोड़ी बहुत कथा चलते फिरते पड़ गई। वो ज्ञान बताता है कि ये गलत है, ये सही है। तो जब जाल जैसे ही गिरा कुछ मछलियां भाग गई, बच गई। अब तीसरी मछली और चौथी मछली। तीसरी मछली वो जिन्हें कोई जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में कोई विवेक नहीं है, वो तो बस अपनी जिंदगी में लगे हैं अपने कार्यों में, वो फंसेंगे उसमें। और चौथी जो बहुत बड़ी मछली है, जो एक बार में ऐसे करती है बहुत सारी मछलियां उसके पेट में चली जाती हैं, जिनके पास अकूत दौलत धन संपदा है लेकिन उनके जीवन में धर्म नहीं है, दान नहीं है, तीर्थ नहीं है, जो सिर्फ कमाने में लगे हैं, अपना पोषण करने में लगे और किसी से कोई लेना देना नहीं है जिनका, वो जाल में फंसते हैं। तो वो क्या है, वो बड़ी मछली जब जाल में फंसती है तो उसको पता ही नहीं है कि वो काल में आ गई। वो फिर भी इतनी सारी मछलियां उसमें फंस गई, वो अपना मुंह खोले तभी भी बोला ये बढ़िया है, सारी अब तो फ्री में जा रही है मेरे मुंह में। उसको यही नहीं मालूम काल के मुंह में आ चुका है वो। फिर जाल खींच के जब किनारे आता है, सबसे पहले उस बड़ी मछली को बेचा और काटा जाता है। तात्पर्य यह है कि अब आप इस मछली से अंदाजा लगा लीजिए आपको कौन से नंबर की बनना है। सबसे श्रेष्ठ जो चरणों के पास थी, जिस पर जाल का प्रभाव न हो, ऐसे ही इस माया जाल का प्रभाव हमारे जीवन में ना आए, उस पर हम हमेशा गोविंद के चरणों के पास रहें। यही तुलसी बाबा कह रहे हैं।